जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, पुरानी पेंशन की लड़ाई विभिन्न संगठनों द्वारा अपने अपने तरीके से लड़ी जा रही है और इसी क्रम में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले 9 नवंबर 2025 को जंतर मंतर पर ओपीएस की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ, जो अब तक के सबसे बड़े और सबसे अनुशासित आंदोलनों में से एक रहा। और इसी आंदोलन के तुरंत बाद ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से हुई तथा इस महत्वपूर्ण बैठक ने माहौल को और भी गर्म कर दिया। 9 नवंबर की सुबह दिल्ली गरज रही थी नारे नहीं बल्कि उम्मीदों से। देश के हर राज्य से सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचे और देखते ही देखते जंतर मंतर पर कर्मचारियों का शांत, अनुशासित और जनशक्ति से भरा समुद्र उमड़ पड़ा। सबके हाथों में सिर्फ एक मांग थी, ओपीएस चाहिए, ओपीएस हमारा हक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, यह कोई पार्टी का भीड़ प्रबंधन नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की लोकतांत्रिक, शांत और एकजुट आवाज थी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने साफ कहा, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं बल्कि भारत सरकार से है और यही लाइन आंदोलन की असली पहचान बन गई। पूरे आंदोलन में दो मांगे सबसे ज्यादा गूंजी। पहली, एनपीएस के तहत जमा अंशदान की ब्याज सहित वापसी। दूसरी, 20 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन प्लस डीए की गारंटी, यानी ओपीएस जैसा स्थिर, सुरक्षित और सम्मानजनक रिटायरमेंट मॉडल। कर्मचारियों का कहना है यह हमारा हक है और इसे ब्याज सहित लौटाया जाए। इन्हीं दो बिंदुओं ने आंदोलन की दिशा तय की। सरकार तक संदेश पहुंच चुका है कि अब समझौते की कोई जगह नहीं है। हजारों कर्मचारियों की आवाज दिल्ली में गूंजी और उसी शाम एक बड़ा अपडेट सामने आया। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल, जिनका नेतृत्व उनके अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कर रहे थे, और उनका वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से त्वरित मुलाकात हुई। बैठक में दो बड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। पहली, ओपीएस बहाली, दूसरी, 8th पे कमीशन। डेलीगेशन के मुताबिक सरकार पहली बार गहराई से सुन रही है। ओपीएस पर सकारात्मकता देखी गई और 2026 से पहले हल निकालने की उम्मीद जताई गई है। यह अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत है। मीटिंग के बाद डॉक्टर पटेल के ट्वीट आग की तरह फैल गए। इनके ट्वीट्स में 3 मुख्य संदेश थे। पहली, यह कोई राजनीतिक भीड़ नहीं बल्कि कर्मचारियों की आवाज है। दूसरी, हमारी मांगे स्पष्ट और उचित है, एनपीएस का पैसा प्लस 50% पेंशन गारंटी। और तीसरी, जो सबसे दमदार थी, हम 2026 से पहले ओपीएस बहाली करवा कर रहेंगे। इन ट्वीट्स ने पूरे आंदोलन में नई ऊर्जा और नया भरोसा भर दिया। कर्मचारी संगठन का दावा है, हम 2026 से पहले ओपीएस बहाली का रास्ता निकाल कर रहेंगे। और इस आंदोलन ने सरकार को यह संदेश साफ दे दिया है कि कर्मचारियों का धैर्य खत्म नहीं हुआ है बल्कि उनकी एकजुटता तेज हो चुकी है। तो दोस्तों, यह था 9 नवंबर के ऐतिहासिक ओपीएस आंदोलन का पूरा ग्राउंड अपडेट और सरकार से हुई बंद कमरे की चर्चा का असली सार। इसी के साथ यह भी बताते चले कि इसी महीने 25 नवंबर 2025 को अडेवा एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इन दोनों आंदोलनों के हो जाने के पश्चात सरकार पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है और सरकार ओपीएस की बहाली या ओपीएस की तर्ज पर सुविधाएं देने को तैयार होती है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि कर्मचारी और उनके संगठन अब चैन से बैठने वाले नहीं है। तो जो भी हो, सभी का अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपका क्या राय है, आपकी क्या सुझाव है, कमेंट हमें जरूर दें। फिर मिलेंगे एक बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।